नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन व प्रोटोकॉल को विस्तार में और साथ ही साथ वह सम्मेलन या प्रोटोकॉल कब किया गया उसके वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। इसके अलावा मैंने अभी तक पर्यावरण से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन, वन्यजीव संरक्षण परियोजना व पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार की वीडियो शामिल है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैव विविधता संधि की। जैव विविधता संधि जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी और जैव विविधता मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसका संरक्षण करना है। यह संधि कब हुई तो 5 जून 1992 को स्थान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और किसके तहत किया गया तो यूनाइटेड नेशन के तहत यह संधि हुई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना व जैव संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण वितरण करना। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया और यह संधि जो है 1994 से लागू हुई। तो जैव विविधता संधि कब शुरू हुई या फिर कब की गई तो 5 जून 1992 को। तो 92 की बात हो रही है यार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता की बात हो रही है। तो अगर आपको जीवों में विविधता देखनी है तो कहाँ देखेंगे आप, वन में जाकर, क्योंकि वन में ही विभिन्न प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो वन में जीवों में विविधता देखने को मिलेगी। 1 फॉर 92 यानी 1992। तो याद रखिएगा कि जैव विविधता संधि कब हुई, 5 जून 1992 को। इसके बाद अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित व परिवर्तित जीवों के सुरक्षित उपयोग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक समझौता है। तो यह समझौता कब हुआ तो 29 जनवरी सन 2000 को। स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा। और यह किस संधि के अंतर्गत समझौता हुआ तो जैव विविधता संधि के अंतर्गत यह समझौता हुआ। इसका उद्देश्य जीएम फसलों या जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, देशों को आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था करना है। और यह संधि कब लागू हुई तो याद रखिएगा 11 सितंबर सन 2003 से लागू हुई। और भारत में जो है तो भारत इसका सदस्य कब बना 23 जनवरी सन 2003 को, क्योंकि भारत जो है इसी दिन इसमें हस्ताक्षर किया था और भारत में लागू किया गया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये संधि हुई कब थी 29 जनवरी सन 2000 को, लेकिन लागू कब हुई तो पूरे विश्व में लागू हुई 11 सितंबर सन 2003 को। इसमें फिक्स रहता है कि जब इतने देश जो हैं इसके सदस्य बन जाएंगे तभी यह लागू होगा। तो स्टार्टिंग में जितने ज़रूरत थी देशों के हस्ताक्षर की उतने देश शामिल नहीं हुए थे। कब हुए थे तो 11 सितंबर सन 2003 को। इस कारण से ये लागू कब हुआ 11 सितंबर 2003 को, और भारत में लागू कब हुआ तो 23 जनवरी सन 2003 को। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि यह 29 जनवरी सन 2000 को कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्टा में आपको शब्द मिल जाएगा काटा, यानी काटने की बात है। तो ऐसा मानिए आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप उसको काट डालेंगे, तो जाहिर सी बात है काट देंगे तो खत्म हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज़ को आप काट डालेंगे तो खत्म हो जाएगी, मतलब शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 के बाद 0 0 0, तो खत्म हो गई क्योंकि काट दिया गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब आया सन 2000 में। इसके बाद अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह सम्मेलन 1972 में 5 जून से 16 जून के बीच में हुआ। कहाँ हुआ तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। आयोजित किसके द्वारा किया गया तो यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाना व प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना है। परिणाम क्या है तो प्रमुख परिणाम इनमें से क्या हुए इस सम्मेलन के तो स्टॉकहोम घोषणा जारी हुई, जिसमें 26 सिद्धांत थे।
इसके अलावा यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई और 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट डे घोषित किया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून से 16 जून 1972 में। तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे घोषित किया गया और इसी सम्मेलन में इंदिरा गांधी का एक कथन था, याद रखिएगा आप, वो कथन था पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर, मतलब जो गरीबी है वो सबसे बड़ा प्रदूषक है। ठीक है, तो ये कथन इंदिरा गांधी ने कहा था और कब कहा था, स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1972 स्टॉकहोम। तो ऐसा मानिए कि इंसान क्या करता है, अपने घर में बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक करता है, जैसे खाने से संबंधित चीज़ें हो गई, जैसे चावल हो गया है ना, और गेहूं हो गया, दाल हो गई। तो इन चीज़ों का इंसान क्या करता है, स्टॉक करके रखते हैं, तो जिससे कि अगर कोई भी आगे समस्या आए तो उसको समस्या से ना जूझना पड़े, है ना, मतलब उसकी ज़िंदगी बेहतर चले। इस कारण से होम में बहुत सारी चीज़ें इंसान क्या करता है, स्टॉक करके रखते हैं। तो बेहतर फॉर 72 यानी 1972। तो याद रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। फिर अगला है बर्टलैंड रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 1987 में आई। अध्यक्ष की बात करें तो ग्रो हार्लेम बर्टलैंड जो थे वह इसके अध्यक्ष थे। आयोग कौन सा था, तो वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो था संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। तो इस आयोग के अंतर्गत बर्टलैंड रिपोर्ट आई। रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया, तो अवर कॉमन फ्यूचर रखा गया। और मुख्य अवधारणा क्या थी इसकी, तो इस रिपोर्ट ने सतत विकास की परिभाषा दी, मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो यह अवधारणा थी। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बर्ट लैंड। तो बर्ट की बात हो रही है, तो बर्ट करने की मतलब ऐसा मानिए कि बांटने की बात, क्या करना है, बांटना है, लैंड मतलब भूमि को। तो 87 में आपको 87 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भूमि को बांटने का काम कौन कर सकता है, जिसकी सत्ता हो, है ना, जिसकी भूमि होगी वही बांटेगा, दूसरा तो बांट नहीं सकता है। तो 70 से 87। तो याद रखिएगा कि बर्टलैंड रिपोर्ट कब आई, 1987 में। ठीक है, इसके बाद अगला है ADRI यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना व अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। स्थापना कब हुई, तो 1985 में। और कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है पटना बिहार में। कैसे याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट, तो एशियन को एशिया कर लेते हैं, तो सिया मतलब सीता माता की बात। और आपको पता है सीता माता को कौन ले गया था हरण करके, रावण। तो रावण एक राक्षस था जिसकी प्रवृत्ति कैसी थी, पिशाच की प्रवृत्ति थी। राक्षसों की पिशाच मतलब प्रवृत्ति मतलब पिशाच वाली प्रवृत्ति, पिशाच मतलब 85 अर्थात 1985। तो याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। और कार्य मैंने आपको बता ही दिया कि ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। फिर अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। लक्ष्य क्या था, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। अब कैसे याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल लिखा हुआ है, तो मॉन्ट्रियल को कर लेते हैं मॉनिटरिंग टाइप का। तो मॉनिटरिंग कौन करेगा, जिसके पास सत्ता होगी, सत्ता फॉर 87। तो याद रखिएगा जैसे बर्टलैंड रिपोर्ट जो है 1987 संबंधित है, वैसे ही मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये भी 1987 में आया। इसके बाद अगला है जिनेवा प्रोटोकॉल। यह 1950 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करना है। कैसे याद रखेंगे, जिनेवा में आपको शब्द मिल जाएगा न व, तो कर लेते हैं नभ मतलब आसमान, आसमान में कौन उड़ते हैं, पक्षी, पक्षी फॉर 25। तो याद रखिएगा कि जिनेवा प्रोटोकॉल जो है 1925 में आया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके बाद अगला है रामसर कन्वेंशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्पित है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने रामसर साइट हैं वर्तमान में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसकी स्थापना हुई और 1975 में यह लागू हुई। कैसे याद रखेंगे, रामसर, तो ऐसा मानिए
कि राम ने क्या किया, सर काट दिया। आपको पता है राम भगवान ने रावण का सर काटा था, हालांकि एक के बाद एक सर आते रहे थे, 10 सर आ गए थे, लेकिन राम ने सर काटा था किसका, रावण का। क्यों, क्योंकि रावण जो था वो पूरे समाज के लिए खतरा था, खतरा फॉर 71, खतरा 71 यानी 2 जनवरी 1971। तो याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन यानी रामसर समझौता कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को। इसके बाद अगला है CLTES यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज। पहली बैठक 3 मार्च 1973 को हुई वाशिंगटन DC में और 1 जुलाई 1975 को यह लागू हुआ। यह सरकारों के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित या प्रतिबंधित करता है। तो इतनी चीजें आपको CLTES के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन 1992 में हुआ और इसका आयोजन जो है जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाना है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि पृथ्वी में क्या स्थित है, वन स्थित है, 1 फॉर 92 है ना, पृथ्वी में वन स्थित है। या फिर आपको पता है कि पृथ्वी जो है अन्य ग्रहों की तरह वीरान नहीं है, वीरान से भी 92 याद हो जाएगा, वीरान 92। तो याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। फिर अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1997 में क्योटो जापान में अपनाई गई थी और 2005 में यह लागू हुई। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन व प्रोटोकॉल को देखा। अब हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम को देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो यह लिस्ट है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें पहले हैं सलीम अली जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का जल पुरुष कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को आपको पता ही है कि भारत में हरित क्रांति का जनक इनको बोला जाता है। और नॉर्मल बोरलॉग जो हैं इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इसके अलावा टाइगर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है ललिता नाथ को। वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हैं सुंदरलाल बहुगुणा, आपको पता है चिपको आंदोलन से इनसे संबंधित हैं। इसके अलावा रविंद्र कुमार सिन्हा जो कि बिहार से संबंधित हैं, इनको बोला जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। और अमृतलाल बेगड़ जो कि जबलपुर से संबंधित हैं, इनको बोला जाता है नर्मदा पुत्र। ठीक है, तो नर्मदा पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, अमृतलाल बेगड़। इसके बाद अगले हैं चेवांग नफिल, ये लद्दाख से संबंधित हैं, उनको बोला जाता है आइसमैन ऑफ इंडिया। जाधव पयंग जो है असम से संबंधित है, इनको बोला जाता है भारत का वन पुरुष अर्थात फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है गौरा देवी को जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। मैंने आपको बताया था चिपको आंदोलन जो है इनसे कौन कौन संबंधित थे, सुंदरलाल बहुगुणा व गौरा देवी। और कैलाश सांखला जो है ये राजस्थान से संबंधित है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। दंगारी मथाई जो कि केन्या की हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की जनक बोला जाता है इनको। वर्ष 2004 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और पांडुरंग हेगड़े जो हैं दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो मैंने आपको सभी आंदोलन पहले से बता रखा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो एपिको आंदोलन है यह किस वर्ष हुआ था। हम लोगों ने इसको अप्पे से याद किया था, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एपिको आंदोलन जो है यह कब हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।